बच्चों मैं आज आपको प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से दूसरा बल बता रहा हूं जिसे हम विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। विद्युत चुंबकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हमें पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति की होती है, परंतु विद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों ही हो सकता है। वो निर्भर करता है, डिपेंड करता है किस पर, कि हमारा आवेश कैसा है। यदि हम दो समान प्रकृति के आवेश लेंगे तो एक आवेश दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात विद्युत चुंबकीय बल प्रतिकर्षण की होगी। और यदि दो आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे, अर्थात कोई प्लस कोई माइनस होगा, तो वह दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेगा। बच्चों हम यह लिख सकते हैं कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल विद्युत चुंबकीय बल कहलाता है। विद्युत चुंबकीय बल के बारे में कूलम ने अपने नियम के अनुसार बताया था। कूलम ने क्या बताया था कि कूलम के अनुसार दो आवेशों के मध्य जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है वह दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2। इट मीन्स कि यदि हम आवेश के मान को बढ़ा देंगे तो बल की वैल्यूज बढ़ जाएगी। इसे हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं। फिर कूलम ने बताया कि इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम में होता है। अर्थात यदि हम दूरी को बढ़ाएं तो बल की वैल्यूज घट जाती है। इन दोनों समीकरण को मिलाया जाए तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और इस समानुपाती को हटा के कूलम ने एक नियतांक लगाया जिसे हम कूलम का नियतांक कहते हैं, जिसे K भी कहा जाता है। इस प्रकार कि हमारा विद्युत चुंबकीय बल अर्थात कूलम बल का समीकरण क्या आया, F बराबर K Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। बच्चों इस कूलम के नियतांक को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे भी गए हैं। तो देखते हैं कि इस K को क्या कहते हैं। K इज इक्वल टू होता है बच्चों 4 पाई साइलन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बच्चों इन टर्म में से एक के बारे में पता है, 4 पता है, पाई पता है। ये एक न्यू टर्म है जिसे हम साइलन नॉट कहते हैं, जो उस माध्यम पर निर्भर करता है जिस माध्यम में हमने इन दोनों आवेशों को रखा है। अगर हम माध्यम बदल देंगे तो इसकी वैल्यू बदल जाएगी और हमारा बल भी बदल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलम बल यानी विद्युत चुंबकीय बल में दो महत्वपूर्ण अंतर है। पहला यह अंतर कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रकृति की होती है और कूलम बल आकर्षण या विकर्षण होती है या प्रतिकर्षण होती है। और दूसरा कि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, परंतु कूलम बल माध्यम पर निर्भर करता है। बच्चों इस साइलन नॉट को हम वायु का परावैद्युतांक भी कहते हैं। और इस चीज को डिटेल से हम क्लास 12th में सब एक आवेश दूसरे आवेश पर कितना बल लगाएगा या इसके द्वारा जो बल लगेगा वह कितना प्रभावी होगा, वह इन दोनों के बीच में रखे गए माध्यम पर निर्भर करता है। जिसे अगर हमने वायु लिया है तो वायु का परावैद्युतांक, और यदि कि कोई अन्य माध्यम लिया है हमने तो हम उसके परावैद्युतांक की बात करेंगे। नेक्स्ट आता है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय बल के गुण कौन कौन से होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलिए हम पहले गुण की बात करते हैं कि विद्युत चुंबकीय बल हमने देखा कि यह आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति की होती है। बच्चों इस आकर्षण और प्रतिकर्षण बल को हम ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हमने एक प्लस क्यू आवेश लिया और एक माइनस क्यू आवेश लिया तो यह आवेश इस आवेश को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इट मीन्स यह अर्थात हम कह सकते हैं कि इस बल को हमने कहा कि Q1 Q2 पर बल लगा रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं F12 और इसको हम क्या लिख सकते हैं F21। और इन दोनों में संबंध यह कह सकते हैं
कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। तो इससे पता लगता है कि F12 वेक्टर जो कार्यरत है उसकी दिशा F21 वेक्टर से विपरीत है। नेक्स्ट आता है बच्चों कि यदि हम दोनों आवेश समान प्रकृति का लें, यह आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करता है। किधर प्रतिकर्षित करेगा? तो खुद से दूर, और उसको हम लिख सकते हैं F12 इज इक्वल टू के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और यह आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, किधर करेगा? तो अपने से दूर करेगा, और वह हो जाएगा F21 बराबर के Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। और हम कह सकते हैं कि F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर। क्यों? क्योंकि दोनों बल की दिशा विपरीत है। बच्चों सेकंड प्रॉपर्टीज इसका है, सेकंड गुण है कि यह बल माध्यम पर निर्भर करता है, जैसा कि हमने डिस्कस कर रखा है। तो हम एक बात याद रखेंगे कि अगर हमने आवेश को वायु में रखा, एयर में रखा, तो बल का मान सबसे अधिक होता है। वायु के अलावा यदि हम कोई भी माध्यम रखते हैं तो उसमें बल का मान कम हो जाता है। इस बात को आप याद रखेंगे। थर्ड है बच्चों हमारा कि यह गुरुत्वाकर्षण बल की तरह एक दीर्घ परास बल होता है। कल हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि दीर्घ परास बल वो बल होते हैं जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर निर्भर करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कूलम्ब बल भी क्या है? दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम पर निर्भर कर रहा है, अर्थात यह बल भी कैसा होता है? दीर्घ परास बल होता है। नेक्स्ट है बच्चों कि इस बल की तुलना यदि बाकी प्रकृति के मूल बलों से की जाए तो यह बल प्रबल नाभिकीय बल से, यदि सबसे ऊपर जो बल है, सबसे मजबूत जो बल है, उससे कम प्रबल और दुर्बल नाभिकीय बल से अधिक प्रबल होता है। बच्चों हमारा तीसरा बल है जो प्रकृति में पाए जाने वाले बल हैं उनमें से सबसे प्रबल है, सबसे मजबूत है, उसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाम है नाभिकीय बल। इट मीन्स कि हम जिस भी बल की बात कर रहे हैं वह नाभिक में लगता है। बच्चों नाभिक किसे कहते हैं? आपने क्लास 9-10 में सुना होगा परमाणु के बारे में। परमाणु क्या होता है? तो परमाणु किसी भी वस्तु की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। जैसे बात करें कि आपने ऐसा स्ट्रक्चर देखा होगा कि हमने ऐसा बनाया, बीच में ऐसा बनाया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिया और इस बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिया, और यह हमारा स्ट्रक्चर कौन सा कहलाता है? तो इसे हम एटम कहते हैं या फिर हिंदी में परमाणु कहते हैं। तो परमाणु के केंद्र में एक घना जगह, एक डेंस जगह होता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। और उस नाभिक में जो भी उपस्थित कण हैं, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको हम नाभिकीय कण कहते हैं। बच्चों चूंकि यह प्रबल नाभिकीय बल है, इट मीन्स कि इस नाभिक के अंदर में कोई बल लगता है, परमाणु के नाभिक के अंदर कोई बल लगता है, उसके कणों में कोई बल लगता है, जिसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। कि प्रबल नाभिकीय बल की परिभाषा क्या होगी? तो परमाणु के नाभिक में उपस्थित कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिक के अंदर दो कण उपस्थित होते हैं, एक होता है न्यूट्रॉन जो उदासीन होता है, और एक होता है प्रोटॉन जो धनावेशित होता है। बच्चों एक चीज आपको लग सकता है कि अभी हमने पढ़ा कि विद्युत चुंबकीय बल में दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर तो एक से अधिक प्रोटॉन हो सकते हैं। इट मीन्स कि प्रोटॉन के बीच भी प्रतिकर्षण बल लग रहा होगा, परंतु प्रकृति के द्वारा कुछ ऐसा दिया गया है कि इस प्रोटॉन को धनावेशित होने के बावजूद भी इसमें एक ऐसा आकर्षण बल लगता है जो इस नाभिक को एक दूसरे से बांध कर रखता है और अपने आप को स्टेबल रखता है, स्थिर रखता है। तो हम देखेंगे बच्चों इसकी डिटेल चर्चा हम क्लास 12 में परमाणु भौतिकी में करेंगे या फिर आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इसको। बच्चों आपने सुना होगा परमाणु बम के बारे में, एटॉमिक बम। परमाणु बम वाजिब में इस नाभिक का विखंडन होता है। आप सोचें कि अगर कोई चीज बहुत जोर से, बहुत स्ट्रॉन्ग, प्रबल तरीके से एक दूसरे से बंधा हो और यदि हम उसे तोड़ें तो उस तोड़ने के बाद उससे उतनी ही ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। जब आप देखेंगे कि इस नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है।
यानी 1 मीटर का 10 पर पावर 15वां भाग, और उस छोटे से भाग में ये दो धनावेशित कण एक दूसरे को बहुत प्रबल बल से एक दूसरे को बांध कर रखता है, और यदि इसको तोड़ा जाए। बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करके रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। बच्चों, प्रबल नाभिकीय बल का पहला गुण यह है कि यह हमेशा आकर्षण प्रकृति की होती है। ये तो हमने देखा ही, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन दो धन आवेश को भी यह एक दूसरे से आकर्षित कर रहा था। इट मीन्स कि यह हमेशा आकर्षण प्रकृति की होती है। बच्चों, दूसरा गुण है कि चूंकि परमाणु में नाभिक का आकार 10 पर पावर -15 मीटर है, बहुत ही छोटा आकार है, और उस आकार में ही यह बल प्रभावी होता है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह एक लघु परास बल है। थर्ड नंबर बच्चों, कि यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे अधिक प्रबल होता है। बच्चों, यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल और विद्युत चुंबकीय बल से कम प्रबल होता है। इस बल की उत्पत्ति कैसे होती है? परमाणु में नाभिक के विघटन के दौरान बीटा कण के क्षय होने में जो बल कार्यरत होता है, हम उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। बच्चों, इसके गुण की चर्चा करें तो हम बच्चों, आप यह सोच रहे होंगे कि यह बीटा कण क्या है। तो बीटा कण वास्तविकता में जब कोई इलेक्ट्रॉन बहुत तेज गति से चलता है तो उसी इलेक्ट्रॉन को हम बीटा कण नाम देते हैं। आप केवल इतना सा याद रखेंगे, बाकी तो आगे के केमिस्ट्री में और फिर फिजिक्स में भी कई जगह ये आएगा, वहां पर हम इसकी डिटेल चर्चा करेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि यह एक अति लघु परास बल होता है। इट मीन्स कि यह बल बहुत ही कम दूरी पर कार्यरत होता है, कि यह बल बहुत ही कम दूरी पर कार्यरत होता है, इसलिए हम इसे अति लघु परास बल कहते हैं। दूसरा बच्चों, हम लिख सकते हैं दुर्बल नाभिकीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक प्रबल और विद्युत चुंबकीय बल से कम प्रबल होता है। बच्चों, हम प्रकृति में पाए जाने वाले बलों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, क्योंकि इससे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हमने अभी डिस्कस किया था कि प्रबल नाभिकीय बल सबसे प्रबल और सबसे मजबूत बल होता है। यदि हम उसको नंबर 1 पर रखें तो उसकी क्षमता हम 1 मान सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको पता है कि प्रबल नाभिकीय बल का परास कैसा होता है? छोटा होता है, तो हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या है? लघु परास होता है। कि अगर मैं परास की बात करूं तो इसका परास बहुत छोटा, मतलब यह बहुत ही छोटे दूरी के लिए कार्यरत होता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यह 10 पर पावर -15 मीटर तक कार्यरत होता है। दूसरा आता है बच्चों कि विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल प्रबल नाभिकीय बल से 100 गुना कमजोर होता है। 100 गुना कमजोर कहने का मतलब कि हम इसको कह सकते हैं कि यह 10 पर पावर -2 होता है। यह एक दीर्घ परास बल है बच्चों, आपको पता है, तो हम इसको लिख सकते हैं यह क्या है? दीर्घ परास होता है। कि दुर्बल नाभिकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल की क्षमता की बात करें तो यह प्रबल नाभिकीय बल से 10 पर पावर 13 गुना कमजोर होता है। जब भी हम कमजोर बोले तो इट मीन्स पावर को माइनस देना है, अगर मजबूत बोले इट मीन्स पावर को प्लस देना है। यदि मैं बात करूं कि दुर्बल नाभिकीय बल से प्रबल नाभिकीय बल कितना मजबूत होता है, कितना प्रबल होता है, तो हम कह सकते हैं कि दुर्बल नाभिकीय बल से प्रबल नाभिकीय बल 10 पर पावर 13 गुना क्या होता है? मजबूत होता है, प्रबल होता है, क्योंकि हम इसके कंपैरिजन में इसकी तुलना कर रहे हैं। क्योंकि यह अधिक होता है, इसलिए हमने बोला कि दुर्बल नाभिकीय बल 10 पर पावर -13 गुना कमजोर होता है। ठीक है, इसका परास क्या होता है बच्चों? तो हमने बताया था यह क्या होता है कि अति लघु परास बल होता है, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स होता है।